दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपका खाकसार, आपके बीच में आपका मेहरबान, मतलब आपका ही ताबेदार, आपके बीच में लोकतंत्र का ताबेदार, आपके बीच में हिंदुस्तान का ताबेदार, आपके बीच में चौकीदार तो मैं हो नहीं सकता क्योंकि चौकीदार का नाम तो पहले ही बदनाम हो चुका है और चौकीदार के नाम से मुझे क्या लेना देना। लेकिन चौकीदार जो है ध्यान भटकाने के लिए ऊल जलूल हरकतें वैसे ही करने लगा है जैसे आजकल ट्रंप वगैरह करने लगे हैं। चौकीदार जो था इमरजेंसी का गुणगान करना शुरू कर दिया। इमरजेंसी की मजे की बात यह है कि जिस इमरजेंसी की वर्षगांठ मना रहे हैं उस इमरजेंसी का मतलब इन नेताओं को नहीं मालूम। इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, किसने लगाई गई थी, शायद आज की पीढ़ी को यह बात पता ना हो, लेकिन मैं आज बता देता हूं कि इंदिरा गांधी एक ऐसी थी, एकदम यूथ थी, राहुल गांधी की तरह। उन्होंने वो साहस दिखाया था कि उन्होंने अपनी पार्टी तोड़ करके दूसरी पार्टी बना ली थी। यह साहस राहुल गांधी नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन तब किया था इंदिरा गांधी ने, और इस कदर किया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जब राहुल गांधी ये काम नहीं कर पाए तो रब जो था इंदिरा गांधी ने कर दिया था। उस टाइम देखिए जयप्रकाश नारायण नेहरू जी के साथ, मोरारजी देसाई नेहरू जी के साथ, इनको बड़ा बुरा लगा था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, तो इन्होंने जो था ऐसा मूवमेंट शुरू किया जिसमें इन्होंने कहना शुरू किया विद्यार्थियों से कि भाई पढ़ाई छोड़ दो, कर्मचारियों से कहा कि भैया आप जो हो सब छोड़ो, काम नहीं करना है, सेना को बोला कि काम छोड़ो, पुलिस को बोला काम छोड़ो। देश में एनआरकी फैला दी थी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई तब। और ये किसके इशारे पे हुआ, बात कही जाती है जगजीवन राम का भी इसमें जो है काफी जिक्र आता है, ये काफी उछाला जा रहा है। इसी बीच जगजीवन राम के लड़के की फोटो किस तरह से लीक हुआ, सेक्स टेप मतलब सेक्स कांड जगजीवन राम के बेटे का, वरना वो प्रधानमंत्री बनते। इस तरह की आलतू फालतू बातें कही जा रही हैं और दो तरफा बातें होती हैं। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी को बोलते हैं वो दुर्गा थी, उसको दुर्गा का रूप देते हैं जब बांग्लादेश एक बना दिया। लेकिन आज के जो मतलब खेवनहार हैं उन्होंने तो पूरा मतलब ही नेटवर्क गलत कर दिया है। इमरजेंसी पर वो लोग वर्षगांठ मना रहे हैं जिन्होंने खुद 11 साल से इमरजेंसी लगा रखी है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये कर दिया गया था, वो कर दिया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिबंध तो आजकल हजूर आला आपके जमाने में लगा दिए गए हैं। इंदिरा गांधी के जमाने में तो चोर और तस्कर भी जेल के अंदर थे। जी हां, हाजी मस्तान हो उस जमाने के स्मगलर, करीम लाला हो उस जमाने के स्मगलर, बड़े बड़े लोगों को अंदर बंद कर दिया था। संजय गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें कह रहे थे कि देखिए जब से इमरजेंसी लगी है तब से रेट भी डाउन हुए, सब कुछ हुआ, ये हुआ वो हुआ, इमरजेंसी ने कंट्रोल कर लिए थे पूरे हालात, रेल टाइम पर चलती थी। पता कीजिएगा अपने दादाओं परदादाओं से वक्त कि जब इमरजेंसी लगी तो कितने अच्छे हालात थे। और आज इमरजेंसी के ऊपर ज्ञान बांटने वाले जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनके देव मतलब जो प्रोफेसर देवव्रत थे, उन्होंने माफी मांगी थी। ये सोशल मीडिया पर खुलेआम चल रहा है, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इनका चरित्र क्या है, कि अंग्रेजों के जमाने में भी इन्होंने माफी मांगी थी, चाहे सावरकर रहे हो या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या फिर देवव्रत रहे हो। जब इमरजेंसी में इनके पिटाई हुई पिछवाड़े पर, जब इन्होंने अनारकी फैलाई है, गुजरात में दंगे फैलवाए, तब इनके अच्छे तरह पिटाई हुई। इंदिरा गांधी को उन्होंने 3 लेटर लिखे, इंदिरा गांधी ने किसी का जवाब नहीं दिया। फिर विनोबा भावे, जिनको इंदिरा गांधी एक बहुत रेस्पेक्ट करती थी, उनको लेटर लिखा, उनसे मिलने जाने वाली थी इंदिरा गांधी कि भैया कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे यार, इस तरह का मतलब ये लोग इतने कायर हैं। खैर, विनोबा भावे जी ने बोला तब इंदिरा जी ने इनको छोड़ा, और उस टाइम बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, क्योंकि उस जमाने में मुंबई के बड़े बड़े स्मगलरों को जेल में ठूंस दिया गया था, बड़े बड़े गुंडे बदमाशों को जेल में ठूंस दिया गया था। आज संजय राउत ने इस बात की पुष्टि कर दी। चलिए, लगे हाथों भक्तों, आपको मिर्ची तो लग रही होगी कि अगर असलियत खुल जाए तो क्या बात है। मिर्ची इसलिए कि संजय राउत बोलते हैं, उनका एक वीडियो आता है जिसमें बोलते हैं कि बड़े बड़े लोगों को कर दिया था। ये वो सबूत है मेरी बात का जो मैंने कहा। तो संजय राउत का ये वीडियो जरा सुन लीजिए। आपातकाल में सभी भ्रष्टाचारी कालाबाजारी जेल में थे। करीम लाला, हाजी मस्तान, ये बड़े बड़े जो नाम है अंडरवर्ल्ड के, वरदाराजन और ये भाई वो भाई, सभी जेल में थे मिसा में। आज ऐसे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में। आज ऐसे सभी, अगर आज करीम लाला, हाजी मस्तान जीवित होते तो बीजेपी के मंत्री होते या उनके पार्टी में बड़े अहदे पर रहते। यह फर्क है आपातकाल में। संजय राउत का वीडियो मतलब सुनने के बाद
मतलब भागिएगा मत भक्तों, मतलब शर्माइएगा मत, डूब के मत मर जाइएगा चुल्लू भर पानी में। या चुल्लू भर पेशाब नहीं बोलूंगा, डरो मत, और गाय का पेशाब भी नहीं बोलूंगा, तुम्हारा पेशाब भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम्हारी वो हालत है कि तुम अपने प्रधानमंत्री से हिंदुओं के रोजगार के बारे में सवाल नहीं कर सकते, आप शिक्षा के बारे में सवाल नहीं कर सकते, आप स्कूलों के बारे में सवाल नहीं कर सकते, आप स्वास्थ्य शिक्षाओं के बारे में बात नहीं कर सकते। और बात करने चले इंदिरा जी की इमरजेंसी की बात, उस इंदिरा की इमरजेंसी ना लगाई होती तो आपने देश में अनार्की फैला दी होती। आपके पास इतने ज्यादा फंडिंग हुए थे, आज के जैसे जितने साधन डिजिटलाइज्ड प्रधानमंत्री मोदी के पास है जिनका वो इस्तेमाल करते हैं, अगर इंदिरा जी के पास होते तो पता नहीं कितने लोग गद्दार निकलते और कितने लोगों को चौराहों पर गोली मार दी जाती, कितने लोगों को डाल दिया था। आज इमरजेंसी की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी बिना किसी FIR के, बिना किसी दोष के जेल में पड़े हैं। क्या वो तानाशाही नहीं है? नोटबंदी लागू की गई, क्या वो तानाशाही नहीं है? कोरोना पर तस्वीरें छपा करके जबरदस्ती लोगों को इंजेक्शन लगवाए गए, कोरोना का वैक्सीन बनाने वाला पूना वाला देश छोड़ करके भाग गया और अपने हिसाब से अपने देश को चलाया गया, क्या वो इमरजेंसी नहीं थी? देश के यूट्यूबरों को बंद कर दिया जाता है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? केवल उन पत्रकारों के लिए इमरजेंसी नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी की वो अघोषित 11 साल की, जिसमें वो अपने चरण चूमने वालों को, अपने पैरों को चाटने वाले कुत्तों को, कुत्ते मीडिया को इजाजत देते हैं कि मेरे पैर चाटो और मेरा गुणगान करो, मैं तुम्हें अभय दान दूंगा। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जिन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया हो, एक ऐसे आदमी के कहने पर जिसकी मजाक पूरे वर्ल्ड में उड़ रही हो, जिसका नाम है ट्रंप, जिससे अपनी दोस्ती के किस्से और अपनी दोस्ती की डींगे हाँकते हैं हमारे जनाबे आला सुल्तान आलिया। जरा ये तो बता दीजिए, सल्तनत आलिया, जरा ये तो बता दीजिए कि ट्रंप के साथ आपकी क्या सेटिंग है, ट्रंप के साथ आपका क्या लेना देना है? जिनपिंग के खिलाफ आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? इंदिरा गांधी के आपातकाल की बात करने से पहले आप नेतन्याहू के आतंकवादी या नेतन्याहू के तानाशाह होने पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाते? आप गाजा के नरसंहार पर क्यों नहीं बोलते? आप ईरान पर हो रहे हमले पर क्यों नहीं बोलते? जनाबे आलिया के पास अगर इतिहास के बारे में पूछोगे या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात करोगे तो सारे जवाब नदारत नजर आएंगे, क्योंकि शून्य है, आता ही नहीं। हंसते हुए, फोटो खिंचाते हुए एक ऐसा प्रधानमंत्री नजर आता है जो कभी हैप्पी बर्थडे के ट्वीट पर बात करता है और मेलोनी से बात करता है कि आई सॉ योर ट्वीट। अरे यार, भारत की गरिमा को गिरा दिया देश में, मतलब पूरे विदेश में। जब कहते हैं, ये भक्त कहते हैं, अरे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हो, अरे भैया तुम लोग जो इमरजेंसी में बोल रहे हो इंदिरा गांधी के खिलाफ, तुम भी तो देशद्रोह का काम कर रहे हो, वो भी तो प्रधानमंत्री थी। तब फिर बेटा बचे रहो। महात्मा गांधी ने अगर ये आरएसएस को बोल दिया होता कि ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं वीर सावरकर, तो तुम्हारा क्या हाल होता? जिस गांधी को गाली देते हो, जिस नेहरू को गाली देते हो। सोचने से पहले कुछ सोचा करो। आपका अघोषित इमरजेंसी है, आपातकाल अघोषित, जिसमें कोई अपनी आवाज या आपसे सवाल नहीं पूछ सकता। कोई मीडिया आपसे अगर सवाल पूछ ले, कोई पत्रकार सवाल पूछ ले, तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। आपके धाकड़ फाकड़ नाकड़ साकड़ सारे कांड करते रहें, थार के कांड होते रहें, बलात्कार होते रहें, अमेरिका आपको आईना दिखाए कि यहां पर भैया, अमेरिकन लोगों से बोले ट्रंप कि यहां भैया मत आना, अकेले लेडीज मत घूमना इंडिया में। अरे इससे बड़ा तमाचा ट्रंप का क्या होगा मोदी आपके लिए? और आप बोलते हो कि मोदी हमारा दोस्त है। आप बात करने चले हैं 50 साल की इमरजेंसी की, इंदिरा गांधी की। अपना गरिमान पहले साफ कीजिए, उसके बाद बात कीजिए इंदिरा गांधी की, क्योंकि इंदिरा गांधी अपने आप में वो हैसियत थी, है और रहेगी मरने के बाद भी, जो तुम जैसे लोग बराबरी नहीं कर पाओगे। इंदिरा गांधी की बात तो छोड़िए, आप राहुल गांधी की बराबरी नहीं कर पाओगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इमरजेंसी के ऊपर जो ज्ञान बांट रहे हैं, खुद इमरजेंसी लगाए बैठे हैं, क्या कहना है आपका इनके बारे में बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद।